आप देख रहे हैं ग्लेशियर टाइम्स गुलानबी रैना के साथ, और हम अभी मौजूद है तुरतुक के लास्ट विलेज थांग में, और हमारे साथ मौजूद है अभी यहाँ के एक मुकामी शख्स गुलाम हुसैन। तो जनाब, आपका ग्लेशियर टाइम्स में खैर मकदम है। हाँ जी, शुक्रिया। तो गुलाम हुसैन सर, आप मुझे ये बताइए कि ये जो इलाका है, हाँ, तो 1971 में यहाँ पे क्या हुआ था, आप तफसीलान हमें ये बता दीजिए। ठीक है सर, शुक्रिया सर। मेरा नाम गुलाम हुसैन है जी। मैं अभी इंडिया कलाट गाँव ठंग में रहने वाला है जी। मैं 1971 का पहले का पैदाइश था जी। मैं 19 साल पाकिस्तान में रहा, अभी देख लिया प्राण जी। वहाँ हमारा घर इधर से दिख रहा है जी, जा नहीं पा रहे, क्या करेगा, अपना मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा हुआ। लाश में आपको सुबह सुबह घर दिख रहा है, वही में हमारा घर था जी जी। फिर 19 साल में वहाँ रहा जी, पूरा घर जमीन वहाँ था जी। 12 साल में शादी कर दिया था, माँ बाप ने, मजबूरी था, मैं अकेला था जी, बहन भाई कुछ नहीं था, माँ बाप, लाश में मैं अकेला पैदा हो गया। अच्छा। फिर वहाँ घर जमीन पूरा वहाँ था, यहाँ थोड़ा सा जमीन था, 4 कनाल, ज्यादा नहीं था जी। पाकिस्तान के जमाने में ये गाँव एक ही था जी। हम लोगों को उधर जमीन था, इन लोगों को इधर जमीन था जी। वही नमराट के अंदर एक गाँव भी आता था जी, अलग नहीं था। फिर दिसंबर का पहला तारीख को बोला 1971 का जी, ये माँ बाप ने बोला रात को खाना खाने के टाइम पर, बेटा तो कल थंग चले जाओ, ठीक, गई लेकर के जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ, जमीन को खाद नहीं है जी। पाकिस्तान का जमाने में जो यूरिया नहीं, यानी कि एक ही इलाका था। हाँ हाँ जी, यूरिया नहीं मिलता था जी। अपने गोबर को ऊपर मट्टी लगा करके लड़कियों ने टुकड़ी में उठा करके खेत को लगाता था जी। फिर जमीन को खाद नहीं है, अभी दिसंबर तो आ गया, जनवरी फरवरी रह गया, मार्च में तो खेती का काम शुरू है। फिर आप जाओ कल थोड़ा खाद बना कर आ जाओ, बीबी वहाँ छोड़ कर जाओ माँ बाप को खाना बनाने के लिए, क्योंकि आप जवान है, आप 19 साल का है, खाना खुद बनाते खाओ, क्योंकि मौसम हमारे इधर ठंडी होता है जी दिसंबर में, माँ बाप तो नहीं जाएगा। यहाँ टेम्परेरी घर था, 1 महीना बैठता था, वहाँ 11 महीना बैठता था, घर अच्छा था जी, माँ बाप तो नहीं जाएगा, बीबी वहाँ छोड़ कर। हाँ बोला जी। मैं सुबह उठ गया 10 बजे, थोड़ा सा चाय पिया, 4 गई था जी, वही लेकर के यहाँ से 1 घंटे आधा घंटे में पहुँच जाता था वो गाँव से यहाँ 1971 है जी। यहाँ बैठ गया सर, उसी टाइम पर बांग्लादेश आजाद हो गया था, 96,000 पाकिस्तान का फौज पकड़ा था जी। ये भी पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर ने बताया हम बांग्लादेश आजाद नहीं करेगा, इंडिया फौज ज्यादा होकर जबरदस्ती छीन लिया, हम नहीं मानेगा। इंदिरा गांधी ने बोला हम ठीक है, तू नहीं मानेगा तो तुम्हारे 96,000 में कैदी नहीं छोड़ूंगा जी, दिल्ली में बंद रहेगा जब तक तो बांग्लादेश हमने आजाद किया है जी, तू नहीं तस्लीम नहीं करेगा तो तुम्हारे 96,000 में कैदी नहीं छोड़। ऐसे बयानबाजी होते रहा। फिर पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर शिमला में आकर के दोनों एग्रीमेंट हो गया, इंदिरा गांधी 96,000 पाकिस्तान को कैदी सौंप दिया, बांग्लादेश आजाद। गुलाम हुसैन साहब, आपने जो कहा कि मुझे घर वालों ने खाद लेने के लिए थांग भेजा था, हाँ तो जब आपको यहाँ भेजा था तो क्या हुआ था उस टाइम? हाँ जी, फिर हो गया था जी दिसंबर का 10 तारीख को यहाँ भी जंग छिड़ गया जी, पहला तारीख को आ गया, लड़ाई शुरू हो गया इंडिया पाकिस्तान। फिर उसी टाइम पर बाउंड्री कहाँ था सर, बोगदंग गाँव जो है अपना इंडिया का कब्जे में था जी। बोगदंग गाँव से आप 2-3 किलोमीटर अंदर से एक लगड़ी के ब्रिज है सर जी, वही बाउंड्री था। अच्छा, ब्रिज नहीं था पहले, 1971 का पहले यही नदी फेंसिंग था। नदी का नाम है शयो। अच्छा, यह अपना पंगोंग से आता है, केन्या से, ये गिलगित बल्टिस्तान जा रहा है जी। इसका 3 नाम है, यहाँ से जाकर कदो से आगे गिलगित पड़ता है, पीओके भी बोलता है, गिलगित बल्टिस्तान भी बोलता है, कराकुरुम का ब्रिज में आता है जी, 3 नाम है जी। फिर यही नदी बाउंड्री था सर। ब्रिज जो है अपने इंडिया ने 1971 का लड़ाई का बाद में बनाया, पहले ब्रिज नहीं था जी। नदी को उस तरफ जो है बोरंग का तरफ रोड था, पहाड़ था, बोरंग गाँव अपने इंडिया का कब्जे में था, इंडिया का फौज देता जी। फिर आप अभी ब्रिज बनाया हुआ है, ब्रिज को उस तरफ निकल करके रोड में पहुंच गया तो जी, वही रोड का मैदान जो है पहाड़ में पाकिस्तान का फौज देता था जी। नदी बाउंड्री था,
इस तरफ इंडिया था जी, इस तरफ पाकिस्तान था जी। फिर आप लोग 200-300 गज नीचे आने से एक मैदान है जी, वहाँ एक ब्रिज है, आप रोड वहाँ से आ रहे, ऐसे जाल लगाकर ब्रिज की तरफ रास्ता गया हुआ इस तरफ। चुलुंग का बोल का लंबा सा गाँव है सर जी, वहाँ भी पाकिस्तान का फौज रहता था जी, उनका कब्जे में जी। फिर 1 तारीख को आ गया, 10 तारीख को जंग जीत गया जी। हमारा था गाँव से 22 किलोमीटर आगे है जी। हमको लड़ाई का आवाज नहीं सुना है। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान चुलूंगा और बोलंग लड़ाई हो रहा बोलकर सुनता आया, ज्यादा नहीं टिका, सिर्फ 2 दिन थे नहीं, तीसरा दिन से पाकिस्तान का फौज भगना शुरू हो गया था जी। अपना इंडिया का फौज पीछे आते, सबसे पहले चुलुंग का 1 टुक, अच्छा 2 टैक्सी, 3 थांग 4, ये 4 गाँव जो है 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था जी। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग जीत गया, 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया में आ गया सर। फिर यही नदी बाउंड्री हो गया इंडिया पाकिस्तान नदी को उस तरफ जो है मैदान जो है ये पहाड़ जो है थांग गाँव इंडिया में आ गया जी, नदी को उस तरफ जो है छुथंग ओफरान उस तरफ पहाड़ पाकिस्तान में रह गई, माँ बाप बीवी गाड़ जमीन पूरा पाकिस्तान में रह गया जी। मैं अकेला यहाँ रह गया जी, क्या करेगा अपना। आप अकेले हो यहाँ? हाँ, आपका जो माँ बाप है वो पाकिस्तान में रहते हैं? पूरा वहाँ रह गया जी। फिर दुखी में रहा जी, रोते में रहा जी, क्योंकि माँ बाप से जुदाई हो गया, घर से जुदाई हो, उसी टाइम पर हमको 1 मिनट के बैठने के लिए टाइम नहीं था जी। इंडियन आर्मी सिर्फ अपना बिस्तरा उठाकर पहुंच गया था जी। रोड नहीं था उसी टाइम पर, अपना हुंडा था रोड था। अच्छा। रात दिन आर्मी का राशन पानी उनको पहुंचा दो जी, फिर अपना गायों को भी देखो, फिर खाना भी बनाओ, फिर माँ बाप घर जमीन से जुदाई होने के लिए भी गए, सब मेरे को ऊपर लगा दिया, क्या करे। अच्छा। ऐसे तकलीफ करते दुनिया में रहने से मौत आने से ठीक है सोचा मैंने जी। फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया जी, अगले साल मिलेगा हमारा माँ बाप से कोई भी इंडिया का अफसर आ जाओ मेहरबानी करके, हमारा पूरा रिश्तेदार वहाँ है, या मिलिट्री का अफसर आ जाओ या सिविल, मेहरबानी करके वही लाने के लिए कोशिश कर दो जी। है हमारा माँ बाप पूरा रिश्तेदार वहाँ है, तो अभी अगले जन्म में मिलेगा तो मिलेगा, दुनिया में तो नहीं मिलेगा, इससे बेहतर मैं यहाँ सेटल कर देगा। उस वक्त और माँ बाप के बगैर और भी कोई था आपका भाई बहन? नहीं कोई नहीं था जी, आप अकेले? हाँ अकेले था जी, 12 साल मैं पहले नहीं बताया जी, मैं अकेला था जी, माँ बाप को बहन भाई कोई थी, लास्ट में मैं अकेला पैदा हो गया था जी। फिर मैं यहाँ शादी कर दी जी, है जी, 5 साल के बाद फिर ना उम्मीद हो, फिर अभी 6 लड़का एक लड़की इंडिया में है जी, अभी 30 बार अपना यहाँ हो गया जी, पोता 6 लड़कों को शादी कर दिया। फिर अपने इंडिया गवर्नमेंट जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, अपना दाल रोटी आराम से जमीन घर पूरा पाकिस्तान में रही है, इंडिया में कोई कमी नहीं है जी, जमहूरियत है, सब कुछ फैसिलिटी है जी, है जी। अभी आप खुश हैं इस हिसाब से कि जितना यहाँ पे इंडिया आपको फैसिलिटी दे रहा है, इससे आप बहुत खुश हैं? क्या करेगा सर, आजकल पहले आप लोग नहीं छोड़ता था, अभी ये भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब का मेहरबानी से जी, ये आप लोग पहले तो वापस कर देता था जी, हमारा रोड नहीं था यहाँ तक जी, है जी, हमारे ब्रिज नहीं था जी, 71 था, अभी तक हमको कोई भी नेता है जो 74 साल हो रहा है, नहीं 54 साल जी, हमको मेहरबानी करके हमारा एक आदमी बीमार हो गया तो यहाँ से हुंडा ले जाओ जी, क्या दम तोड़ देता है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, अस्पताल बोलते रहा, कोई देने वाला नहीं हो, हाँ बताते किया, कोई देने, मोदी साहब का मेहरबानी से यहाँ अस्पताल बना लीजिए, 2 साल हो गया, इतना अच्छा पार्किंग कहाँ था, अभी 2 साल हो रहे, इतना अच्छा। हम थांग गाँव वालों को ये भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब का मेहरबानी से हमारा, आप देखो ये अभी कोट बिगड़ी हो रहा है, हम ऊपर बीज निकलता था, छिलका पशु को खिलाता था जी, है जी। फिर हमारा दूरबीन देखने के लिए हमको मजाल कहाँ था, फिर वो खोला किया मोदी साहब ने, अभी पूरा हमारा अपना हर शहर से यहाँ आता है इंडियन टूरिस्ट, दूरबीन देखता है जी, हमारा दूरबीन के पैसे भी थोड़ा बहुत आ रहा है, हमारा होटल चाहता है जी, हमारा अपनी कोट बिक्री हो रहा है जी, हमारा सब कुछ इंडिया गवर्नमेंट का मेहरबानी से, भारतीय जनता पार्टी का मेहरबानी से सब कुछ फैसिलिटी दिया इंडिया का लाड वालों, थांग गाँव वालों को, इंडिया गवर्नमेंट जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इनका मेहरबानी से हमको बहुत
फैसिलिटी दिया है सर आजकल। जी शुक्रिया नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे थांग एरिया के गुलाम हुसैन साहब। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। शुक्रिया सर।